Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lallan Sharma. Today we will discuss about numericals on Kepler's law of planetary motion. तो विद्यार्थी, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इससे पहले वाला वीडियो केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन की स्टडी करके आए होंगे। अगर नहीं करके आए हैं तो पहले आप उसे स्टडी करिए, तब आके यहाँ पर उसका प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। The distance of Neptune and Saturn from Sun are nearly 10 to power 13 and 10 to power 12 meter respectively. Assuming that they move in circular orbit, their periodic times will be in the ratio. सन से दो प्लेनेट दिए हैं जिनकी डिस्टेंस हमको दिया हुआ है। ये ऑर्बिट को सर्कुलर माना गया है, तो ऐसी दशा में टाइम पीरियड और रेडियस के बीच जो रिलेशन बताया गया है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब बताया गया है। न्यूमेरिकल के लिए जो फार्मूला उपयोग हम लोग करेंगे वो T1/T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1/R2 का होल क्यूब, ये प्रयोग करेंगे। तो R1 की वैल्यू है 10 टू पावर 13, R2 की वैल्यू है 10 टू पावर 12 मीटर, तो ये और क्यूब लगा है, और यहां आ रहा है 10/1 का होल क्यूब, इतना आ रहा है। तो यहां से आ रहा है T1/T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है 100 इंटू 10/1। तो T1/T2 इक्वल टू आएगा ओवर रूट 100 इंटू 10/1। तो 100 का 10 निकल जाएगा, 10√10/1, ये आया T1/T2। तो इस आधार पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। ये CBSE PMT 1994 में आया था, और भी एग्जाम में आया हुआ है यही क्वेश्चन। इस सवाल में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन कैलकुलेशन में कुछ लोगों को दिक्कत होती है, इसीलिए क्वेश्चन एग्जाम में आया होगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। द पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस R इज T. The period of another satellite in a circular orbit of radius 4r is। तो आपको कंसेप्ट बताया गया है कि केपलर्स लॉ जो है सैटेलाइट के लिए भी वैलिड है, नोट में लिखा गया है, ध्यान दें। तो यहां भी वही होगा, T1/T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1/R2 का होल क्यूब। तो T1 तो T दिया है और T2 हमें फाइंड करना है। यस, R1 आपके पास है कैपिटल R, R2 आपके पास है 4R, ये 3 है, तो यहां 3/2 लिख सकते हैं, मतलब ओवर रूट दोनों तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा इस टाइप से। तो R से R कैंसिल। इसका कैलकुलेशन का तरीका ये है कि पहले 1/2 को हटाइए, मतलब इसका ओवर रूट लीजिए, तो आएगा 1/2 का होल क्यूब, इतना है, तो ये आएगा 1/8। ये T/T2 इक्वल टू, तो T2 इक्वल टू 8T, T2 इक्वल टू हो जाएगा 8T। इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, तीसरा क्वेश्चन देखा जाए। द फिगर शोज इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ ए प्लेनेट M, प्लेनेट M ये फिगर दिया है, अबाउट द सन यस, आपका यस सन है। द शेडेड एरिया SCD इज ट्वाइस द शेडेड एरिया SAB। तो इसका एरिया 2 टाइम्स है, तो इसे 2A मान लेते हैं, इसे A मान लेते हैं। यस, वो कह रहा है सवाल में, इफ T1 इज द टाइम फॉर द प्लेनेट टू मूव फ्रॉम C to T, इसका टाइम क्या है, T1 कहा गया है C to T, एंड
T2 is the time to move from A to B, और इसको पार करने में जो टाइम लगता है वो T2 है, इतना दिया है। देन अब इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो यहां देखें, थ्योरी से ही पहले क्लियर हो जाएगा। ये 2 टाइम्स एरिया स्वेप्ट करता है, तो जाहिर है कि इसका टाइम भी क्या होगा, 2 टाइम्स होगा। और ये इसका हाफ एरिया स्वेप्ट करता है, तो इसका टाइम भी क्या होगा, हाफ। मतलब ये एरिया ज्यादा पार करता है तो टाइम ज्यादा होगा। T1 इज ग्रेटर देन T2, तो ये तो हमारे ऑप्शन में है नहीं। देखिए बीच में बराबर का चिन्ह लगा है और इसमें 2 से गुणा किया गया तब इसके बराबर हुआ है। इसका मतलब T1 क्या है, 2 टाइम्स है कंपेयर टू T2। ये चीज ध्यान देना है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। बाकी ये इनकरेक्ट है एकदम, ये भी इनकरेक्ट हो गया और ये भी इनकरेक्ट है, कहीं से भी कॉन्सेप्ट पे नहीं वैलिड है। जो लगाना चाहते हैं उनके स्थान पर एक फार्मूला ये भी बताया गया है, A1 अपान T1 इज इक्वल टू क्या, A2 अपान T2 इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। हमेशा के लिए करेक्ट है। A1 आपका है, A1 इसे कहिए 2A अपान क्या, T1 इज इक्वल टू A2, A है और ये है टाइम T2। तो यहां से A क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहां से आपका आ रहा है, फिर ये प्रोडक्ट करें, T1 इज इक्वल टू 2T2। देखिए आपका डी सही है। तो ये फार्मूला आपका हमेशा साथ देगा, कभी धोखा नहीं देगा। इस पर आप पहले नजर रखें। देखिए बड़े आसानी से आ गया और सवाल पढ़ने से ही पता चल जाता है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, चौथा क्वेश्चन देखा जाए तो विद्यार्थी चौथा क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा दिया हुआ, केपलर्स थर्ड लॉ पूरा दिया हुआ है कहानी, और फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में दिया ये फार्मूला। तो पूरी लंबी कहानी बहुत दिया है। यहाँ कैपिटल एम के बारे में कहा गया, मास ऑफ द सन है, स्मॉल एम मास ऑफ द प्लेनेट है, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और केपलर थर्ड लॉ पूरा दिया हुआ है। AIPMT 2015 में आया। मतलब कहानी बहुत लंबी दिया है बस। और जो मेन कॉन्सेप्ट है, मेन क्वेश्चन आपका है द रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड कैपिटल के। कैपिटल के क्या है, हेयर के इज कांस्टेंट, केपलर्स कांस्टेंट इज डिस्क्राइब्ड एट, मतलब कैपिटल जी और केपलर्स कांस्टेंट में क्या रिलेशन है, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो देखिए ये आपका इनकरेक्ट है, ये भी आपका इनकरेक्ट है और ये भी आपका इनकरेक्ट है। तो करेक्ट तो आपका यही है। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू जो हमारा आता था 4 पाई स्क्वायर अपान GMS, वहां पे जो डेरिवेशन में हमने लिखा है यहाँ यस लिखा है, बस इतना सा फर्क है, RQ ये चीज आया था। इसी का स्थान पे हम लोग क्या, कांस्टेंट ऐसा लिखते हैं, टी स्क्वायर इज इक्वल टू KR³ ऐसा लिखते हैं। यस, तो K इक्वल टू कितना हुआ, तो K इक्वल टू हो रहा है 4 पाई स्क्वायर अपान GMS। यहाँ पे मास ऑफ द सन को कैपिटल M ही कहा गया है। बस फिर प्रोडक्ट कर देंगे तो आपका ये आंसर मिल जाएगा, K इंटू GM इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर। तो यही चीज है, आगे पीछे बुरा होगा अलग की बात है ये। तो डेरिवेशन में ये चीज आया है, कैसे आया वहां पे आप कॉन्सेप्ट देख लें, सब कुछ भगवान कसम क्लियर हो जाएगा। तो कहानी तो बहुत लंबा लिखा है, लेकिन बस जवाब इतना है कि कैपिटल जी और कांस्टेंट के बीच रिलेशन कौन सा करेक्ट है यही बताना है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, पांचवा क्वेश्चन देखा जाए, द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंसेज ऑफ ए प्लेनेट फ्रॉम द सन आर 8 into 10 to power 12 meter and 1.6 into 10 to power 12 meter respecting. If its velocity when it is nearest to the sun 60 meter per second, then what will be its velocity in meter per second when it is farthest?
तो यहाँ पे मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस हमको दिया है आर मैक्स दिया है 8 इंटू 10⁻12 मीटर। आर मिनिमम हमको दिया है 1.6 इंटू 10⁻12 मीटर, ये हमारे पास है। और नियरेस्ट वेलोसिटी हमको दे दिया है वी मैक्स, वो दे दिया है 60 मीटर पर सेकेंड। जब वो फार्थेस्ट सबसे ज्यादा दूर होगा प्लेनेट, तब उसकी वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है। तो वी मिनिमम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये जो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड होता है। तो यह वी आर इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो मास दोनों तरफ रहेगा तो कट जाएगा। तो यहां पे हम लोग जो जानते हैं, तो वी मैक्स इंटू आर मिनिमम इज इक्वल टू होता है वी मिनिमम इंटू आर मैक्स। ये फार्मूला है। जब प्लेनेट सन के बहुत करीब रहेगा तो वी मैक्स रहेगा और आर मिनिमम रहेगा। जब प्लेनेट सन से बहुत ज्यादा दूर रहेगा तो वी मिनिमम रहेगा, मतलब स्पीड मिनिमम रहेगा और डिस्टेंस क्या रहेगा, मैक्सिमम। इनका प्रोडक्ट सेम रहता है और दोनों तरफ मास रहा होगा एम वी आर के तहत, तो मास कैंसिल हो गया क्योंकि प्लेनेट का मास तो सेम रहेगा। यस, तो अंत में यही बचता है, वैल्यू को रख देते हैं, अपना आंसर मिल जाएगा। तो वी मैक्स आपका ये है, ये 60 दिया है और आर मिनिमम हमारे पास है 1.6 इंटू 10⁻12 इज इक्वल टू वी मिनिमम आपको चाहिए इंटू आर मैक्स दिया है 8 इंटू 10⁻12। 10⁻12 कैंसिल हो जाएगा, 8 से काटते हैं 8 दूनी 16.2 हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, 10 से प्रोडक्ट करेंगे तो वी मिनिमम इक्वल टू आपका आ रहा है 12 मीटर पर सेकेंड। इस आधार पे ऑप्शन ए करेक्ट है। वैसे भी विद्यार्थी जब डिस्टेंस मैक्सिमम हो गया था तो जाहिर है वी मैक्स से कम वाला आंसर सही होगा। तो मतलब आपका ये क्वेश्चन के हिसाब से ही गलत था और ये भी गलत था। यही दो ऑप्शन थे जो 60 मीटर पर सेकंड से कम थे, तो इन्हीं दो में से सही होगा। ध्यान दें, तो इसके लिए तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा ए और डी में से कौन करेक्ट है। तो जिसका कैलकुलेशन हुआ और वो आंसर आ गया। तो ध्यान दें, ये बहुत अच्छा फार्मूला है और बहुत अच्छा कंसेप्ट बताया गया है। पहले कंसेप्ट देख कर आइए तो एक भी सवाल फंसने वाला नहीं है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो एक और क्वेश्चन हम देते हैं। हाँ फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन देखा जाए। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 1 ईयर। इफ डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स डबल, द न्यू टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन विल बी। तो यहां पे देखें तो T1/T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है R1/R2 का होल क्यूब। अब क्वेश्चन देखिए, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 1 ईयर। तो T1 है 1 ईयर, चलिए, और T2 आपको फाइंड करना है। इफ डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स डबल, तो पहले R रहा होगा तो अब कितना हो गया, 2R हो गया, ये क्यूब हो गया, R से R कैंसिल, तो इतना आ गया। तो यहां लिख सकते हैं तो 1/T2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पावर 3/2, इतना आएगा। यस, इसे लिख सकते हैं 1/√2 का क्यूब, ऐसा भी कर सकते हैं। पहले रूट लेंगे तब जाके क्यूब करेंगे बाद में। यस, तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू √2 इंटू √2, 3 बार, तो 2 बार प्रोडक्ट करने पे 2 हो जाएगा, एक √2 रहेगा, तो 1/T2 इक्वल टू हो गया। फिर ये प्रोडक्ट करेंगे तो T2 इक्वल टू आएगा 2√2 ईयर। तो इस आधार पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।